भोपाल में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होगी। एएमपी नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन की घोषणा। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एएमपी संस्था जो पिछले 17 वर्षों से देश भर में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रही है और देश निर्माण में निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष एमपी अपने 8वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में करेगी। यह अवार्ड उन शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। आज भोपाल के कोहिब्सा में स्थित फुलफोरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान एएमपी सीनियर जिम्मेदारों फारूक सिद्दीकी हेड नेशनल कोऑर्डिनेशन, कलीम अख्तर जोनल हेड एएमपी एनजीओ कनेक्ट और रफत फारूकी स्टेट हेड एमपी ने इसकी जानकारी दी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एएमपी की जानिब से और खासतौर से हमारी मध्य प्रदेश और भोपाल यूनिट जो इस आज के हमारे जो कल का जो प्रोग्राम है नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन जिसको होस्ट कर रही है। मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर एएमपी हूँ और मेरे साथ में मेरे बाईं तरफ एएमपी के जोनल हेड सेंट्रल इंडिया कलीम अख्तर साहब हैं। हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के हेड जनाब रफत फारूकी साहब हैं और हमारे साथ हमारे खास साहब हमारे बहुत सीनियर जिम्मेदार यहाँ के सही हैदर साहब जुड़े हुए। तो हम सब लोग एक बार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो एक हिस्टोरिक इवेंट कल रविंद्र भवन में यहाँ पे होने जा रहा है उसमें आप लोगों उसको कवर करने के लिए आज यहाँ पर आए। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल पिछले हिंदुस्तान में शिक्षा और रोजगार के शोबे में काम कर रहा है और देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हम लोग एजुकेशन के ताल्लुक से कई किस्म के प्रोग्राम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग हो, बच्चों के करियर डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, करियर गाइडेंस प्रोग्राम हो। उसके साथ साथ ही रोजगार के शोबों में बच्चों के लिए नौकरी के लिए रोजगार मेले, जॉब ड्राइव या जॉब फेयर्स वगैरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। भोपाल ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को पिछले सालों में होस्ट करा है। तो ये पर्टिकुलर इवेंट जो कल यहाँ भोपाल में होने जा रहा है ये नेशनल इवेंट है। हर साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है और इस बार इस प्रोग्राम को होस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी भोपाल की टीम ने, मध्य प्रदेश की टीम ने उसको उठाई है और बहुत बड़ा एक गर्व का विषय है मध्य प्रदेश की टीम के लिए हमारे कि वो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। ये क्योंकि 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, उस टीचर्स डे को हम लोग दुनिया भर के कुछ चुनिंदा टीचर्स जो हैं जो तालीम के शोबों में अपनी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत दे रहे हैं उनको ऑनर करते हैं। उसके साथ साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो कल जो प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है उसमें दुनिया भर के तकरीबन 150 टीचर्स को हम लोग ऑनर करेंगे और क्योंकि उसका रिजल्ट कल आउट होने हैं तो मैं इतना ही सिर्फ बता पाऊंगा क्योंकि भोपाल के ताल्लुक से उसमें बड़ी फख्र की बात है हम सब लोगों के लिए कि उसमें भोपाल के टीचर्स भी इंक्लूड हैं, मध्य प्रदेश के टीचर्स भी शामिल हैं, जिसकी घोषणा कल शाम को रविंद्र भवन में 7 बजे प्रोग्राम में हमारी की जाएगी और उसमें बहुत सीनियर लोग भी शामिल हो रहे हैं और हमारी सोच सिर्फ ये है कि जो आदमी हर एक चीज का झंडा नहीं उठा सकता। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डे 1 की अंग्रेजी का जो केंद्रित रखा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट और एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी। समाज में बहुत किस्म के काम है, बहुत काम किए जा सकते हैं। कोई हमसे कहेगा एड्स पर आपका क्या रूल, क्या बात करना है, टीबी फैल रहा है उस पर क्या, भाई वो एक समस्या है लेकिन वो हमारा डोमेन नहीं है ना। इसी तरीके से स्पोर्ट्स अगर किसी एजुकेशनल मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में है तो वहाँ पर हमारी टीम्स जो है वो उसको उस हिसाब से काम करेंगी। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एडमिशन होने हैं और वहाँ का कोई एडवर्टीजमेंट निकला है तो हमारी टीम मोबिलाइज ये करती है उन स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स को वो कोटा में आके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी कोई उसमें स्पोर्ट्स के लिए कोई हमारा कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं। सर एक छोटा सा सवाल और था, इतनी अच्छी ये संस्था है, शिक्षा को पूरी तरीके से समर्पित है और मध्य प्रदेश सरकार भी इन विषय पर काफ़ी गंभीर है, तो क्या आपके जो मोटो है, आपका जो विज़न है, इसको भी सरकार से साझा करना चाहिए? बिल्कुल, ये सब ये सरकार की
ये नॉलेज में है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में हमारी टीम जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के साथ भी काम ये कर रही है और भारत सरकार के साथ भी करने के प्रति बिल्कुल हमें, मैं जैसे भाई ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आए हैं, हम वेलकम करते हैं इसमें। और ये 2007 से ये सभी बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है और इस इंस्टीट्यूशन ने भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक नया किस्म का इनकलाब पैदा कर दिया, एक नई किस्म की सोच दे दी है कि हम बच्चों की मुस्तक़बिल के लिए सोच सकते हैं, उनकी कोई परेशानी, कोई ज़रूरतमंद है तो उसको कर सकते हैं। बहुत सारे NGOs हैं, हम किसी NGO की बुराई नहीं कर रहे, मगर हमारे NGO की खासियत ये है कि आप जिस चीज़ को सोचेंगे वो चीज़ पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें किसी किस्म की कमी भी नहीं है। ये उसका प्रूफ है, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, कल आप तशरीफ़ लाएंगे, देखेंगे कि इसमें हमने किस हद तक कामयाबी की है। और एक ख़ास तौर से मैं जो कल भी बात कहूँगा इंशाल्लाह, और आज तो मैं ख़ास तौर से इस बात की स्ट्रेस करूँगा कि हमने भोपाल से शुरुआत की है। ये इमामों का असिस्टेंट इमामों का है, भोपाल के 100 किलोमीटर के रेडियस में मस्जिद है। भोपाल अच्छे उसमें, मगर अगर 10 किलोमीटर भी आप जाएंगे तो उनके मसाजिद जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, तो उसमें हम AMP की मार्फत उनको छोटी सी दुकान खोल के दे रहे हैं। ज़कात फंड है उसका, ज़कात फंड के थ्रू उसको कर रहे हैं, वो कल और आपको स्लाइड दिखेगा, उसका तफसील मिलेगी। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक